हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में अपने चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर को, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि बैरियर क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं, कितने टाइप होते हैं और इंजेक्टेबल इम्प्लांटेशंस क्या होते हैं। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं सर्जिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है, जिसको हम नसबंदी बोलते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके, ना हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा सर्जिकल स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है वो हम जान लेते हैं। देखो तो देखिए क्या होता है कि ओके, नाउ लेट स्टार्ट दी सर्जिकल द स्टरलाइजेशन ऑपरेशन इज अंडरटेकन। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑपरेशन करके, मतलब कि कट एंड पेस्ट वाला, जैसे कि कट को जो हमारा जहाँ से हमारे जो ओवरी जो एग्स स्पर्म्स जो होते हैं वहाँ से रिलीज़ होते हैं, वो एरिया हमारा कट कर दिया जाता है और उसको टाई अप कर दिया जाता है। ठीक है, ये किस लिए होता है कि ताकि हमेशा के लिए जो हम प्रेगनेंसी को, जब तक हमारे टिल डेथ हम अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकें, इसलिए होता है। जो लोग ऐसी वुमेन्स होती है जो बार बार कॉन्ट्रासेप्टिव्स खाने में उनको कॉम्प्लिकेशंस होती है और बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती हैं, उन्हें सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये एक होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को कंप्लीट अप कर चुके होते हैं, सिर्फ बेबीज़ कर चुके होते हैं और उन्हें बेबीज़ नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के होता है, एक तो होता है वैस्कोटॉमी, एक तो होता है ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, तो देखो वैक्सोटॉमी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अब परमानेंट स्टरलाइजेशन होता है इसका। ठीक है, इसमें मेंस में होता है, जब ये जो वैस डिफरेंस जो होता है ना, ये जो वैस डिफरेंस होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, कट करके टाई अप कर देते हैं। ये जो वैस डिफरेंस होता है इसको हम परमानेंटली कट करके टाई अप कर देते हैं। और ये कहाँ होता है, डॉक्टर्स ऑफिस के में होता है, जैसा फिगर में देख रहे होगे, कट करके टाई अप कर दिया ताकि इससे स्पर्म जो है वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म कैरी करने वाला जो ट्यूब होता है, वैस डिफरेंस उसको बोलते हैं, वहाँ पे कट करके वहाँ पे टाई अप कर देते हैं। इसको हम वैस्टोटॉमी कहते हैं। ये क्या करता है कि स्पर्म के जो स्पर्म होता है उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स को मना कर देता है टेस्टिस के बाहर। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, स्टरलाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन विच अ वुमेन्स फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वुमेन्स का फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसमें क्या होता है, वुमेन्स का फेलोपियन ट्यूब, वुमेन्स का फेलोपियन ट्यूब क्या कर दे, कट करके उसको क्या कर देते हैं, कट करके उसको टाई अप कर देते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी को कंसीव ना कर पाए। ठीक है, इसलिए हम इसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को कट करके किया जाता है। ये वुमेन्स में होता है, ये वेस्टोटॉमी होता है जो मेंस में होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वैस डिफरेंस को कट करके टाई अप कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। इसकी शॉर्ट फॉर्म है MTP और इसकी फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जिसमें हम अबॉर्शन का टर्मिन अप कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द मेडिकल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि वो लोग प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मंथ हो जाते हैं। फिर बेबी को क्या किया जाता है कि थ्रू अबॉर्शन उसका निकाला जाता है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उससे। ठीक है, तो उससे इनको राहत मिलती है। तो एनी क्वालिफाइड गायनोलॉजिस्ट कैन परफॉर्म MTB। ठीक है, तो कोई भी ऐसा गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो MTB को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हाउएवर MTB शो ऑलवेज बी परफॉर्म्ड एट अ प्लेस, ठीक है, बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। ऐसे कहाँ पे, जो हमारे गवर्नमेंट की अथॉरिटी से मान्य हो, जैसे कॉलेजेस मान्य होते हैं। ठीक है, एक वैल्यूबल वैसे ही ये भी होता है। ठीक है, MTB किसके लिए होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को हटाने के लिए होता है। जैसे कि हमने कर लिया, ठीक है, हम क्वाइटस हो चुके हैं, फिजिकल हो चुके हैं, बट हमने कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लिया है, ज़्यादा डेज हो गए हैं, ज़्यादा डेज में क्या है, बेबी थोड़ा डेवलप्ड हो गया है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ अबॉर्शन कराना पड़ता है अनवांटेड प्रेगनेंसी से क्या पाने के लिए, रिड पाने के लिए। ठीक है, तो MTB की फुल फॉर्म क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये किन किन
ऐसे क्या क्या ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं जो हमें ये एमटीबी करानी पड़ती है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉसिबल, ठीक है, हजार्ड्स ऑन फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, ठीक है, प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप, ठीक है, जो रेप के थ्रू आपको प्रेगनेंसी कॉज्ड होती है उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। देन पॉसिबल हजार्ड टू हेल्थ ऑफ ग्रोइंग फीटस, ठीक है, जैसे कि कोई बेबी है तो कुछ लोग ऐसे जो प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं बट उनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जाती है तो उनके लिए ये काम आता है। अब फेलियर जब कॉन्ट्रासेप्टिव कोई भी हमारा यूज़ ना कर रहा हो, ठीक है, ऐसे ऐसे में क्या होता है कि हमारे एमटीबी यूज़ होता है, ठीक है। नाउ अब देखें, एमटीबी इज़ लीगली परमिटेड टू अप टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन परफॉर्म्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज सेफर देन दी सेकेंड सिंस इट हैवर कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे क्या होगा कि डेज ज़्यादा होंगे, मंथ ज़्यादा होंगे, बेबी का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से पूरे 9 मंथ्स होने की वजह से वो अबॉर्शन करना या फिर बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या कि अगर फर्स्ट स्टार्टिंग के डेज होते हैं, स्टार्टिंग के मंथ में अगर हम ये अबॉर्शन एमटीबी करा लेते हैं तो हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल सकता है। अगर उसके बाद हम कराते तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। इट इज़ इलीगल टू परफॉर्म एमटीबी आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अमीनो सिंथेसिस जो होता था वो क्रोमोसोमल डिटेक्शन के लिए होता था चाइल्ड की, जो हमारे बेबी में एम्ब्रियो जो हमारे स्टमक में जो बेबी होता है उसके लिए, बट लोग इसका मिसयूज़ करते थे, इसीलिए डॉक्टर ने बैन करवा दिया इसको। तो इसको क्या कहते हैं कि अगर ये एमटीबी बैन है, एमटीबी भी लीगली कब है, जब आप विदाउट सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराते हो आप सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि अगर लड़का है लड़की है ये आप नहीं जानते हो, उससे पहले करा रहे हो या फिर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ गई जिसकी वजह से आपको कराना पड़ रहा है अबॉर्शन, ठीक है, तो उसमें ये मान्य होता है। अगर इलीगल कब होता है, जब आपने सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया हो चाइल्ड का, अगर आपको पता है कि लड़की है इसलिए आप करा रहे हो या कि आपको पता हो लड़का है इसलिए आप करा रहे हो, तो ये उन लम्हों में उन कंडीशंस में इलीगल होता है। लीगल कब होता है, 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद, ठीक है, पता है, आप पता चल गया होगा, ठीक है। देन फिर क्या होता है, नियरली 45 to 50 मिलियंस एमटीबीज आर परफॉर्म्ड पर ईयर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, कब से कब तक 45 to 50 मिलियंस एमटीबीज क्या होती है, परफॉर्म्ड होती हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब कि पूरे ईयर में और ओवर दी वर्ल्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीबी इन 1971 विद सम रिस्ट्रिक्शंस टू अवॉइड इट मिसयूज, ठीक है। मिसयूज क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद कुछ लोग इसको कराते हैं, वो चीज़ गलत होती है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन कैन बी डन इन सेवरल वेज, सम आर डन बाय सर्जिकल एंड सम अदर विज मेडिसिन, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो पिल्स लेने से ही अबॉर्शन हो जाता है, जैसे कि होता है पेन वगैरह हो जाता है, ठीक है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो सर्जिकल होते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम हो जाता है, उसमें हमें सर्जरी करानी पड़ती है, जैसे कि फर्स्ट हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर चलने लगता है तब हमें सर्जरी कराने की ज़रूरत होती है। बट अगर फर्स्ट में ही अगर हम कराना चाहते हैं एमटीबी तो क्या हो जाता है, एमटीबी कराना चाहते हैं तो मेडिकेशन के थ्रू भी सही हो सकता है। नाउ ये हमने एमटीबी का पार्ट्स अपना क्लियर कर लिया, आई होप अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और नसबंदी वाला भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, एसटीडीज़। ये बहुत ज़्यादा ही मतलब फेमस टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है हमारी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेनली ये बातें किसी को पता नहीं होती हैं कि हमारे ऐसे करने से भी, फिज़िकल होने से भी हमारी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं या फिर किसी भी दूसरे पार्टनर की डिजीज़ हमारे अंदर जा सकती है। तो आज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और एक सेकेंड, हाँ, वेनेबल डिसीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट infections is an illness that has significant probability of transmission between humans by means of sexual contact, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने के बाद, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने के बाद बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो पता ही चल रहा होगा कि कैसे ट्रांसफ़र होंगी, थ्रू सेक्स। अगर आप फिजिकल होते हो, कुछ करते हो, क्वाइटस होते हो, तो अगर आपका पार्टनर अनसेफ है, मतलब कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही हो रहे हो विदाउट एन अनप्रोटेक्टिव, ठीक है, तो 100% चांसेस होते हैं डिजीज़ ट्रांसफ़र होने के। जैसे कि इसमें
बहुत सारे डिसीज़ के नेम होते हैं जिनका इलाज बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, जैसे द कॉज ऑफ एसटीडीज़ आर बैक्टीरिया, प्रोटोजन्स एंड वायरसेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिसीज़ हैं जो इसके चलते होती हैं और मतलब बहुत मुश्किल होता है इन सब का इलाज करना। वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजन्स की वजह से, वायरसेस की वजह से। ठीक है, इसमें 20 टाइप ऑफ डिजीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें कितनी टाइप ऑफ डिसीज़ होती हैं? देयर आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ एसटीडीज़। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसीज़ ऐसे होते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी होती हैं। बट ये क्या कर देते हैं, लोग पार्ट निगेटिबल कर देते हैं। ठीक है, फ़न के आगे कुछ देखते नहीं हैं, बट सेफ्टी इज़ मस्ट। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस बी के हमारे, सिफिलिस के बारे में, ठीक है, और गोनरिया के बारे में। ये 4 डिसीज़ तो आप मतलब सुनते ही रहते होगे इनके नाम, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपको पता है कि एड्स का कोई भी इलाज नहीं है अभी तक। ठीक है, हेपेटाइटिस बी है, गोनरिया है, अगर आपको एक बार हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल है उसके ऊपर। ठीक है ना, अब हम जान लेते हैं कि अगर हम किसी के साथ कांटेक्ट में आए हैं, अननोन पर्सन के साथ कांटेक्ट में आए हैं, तो हमें एसटीडीज़ कैसे है, मतलब जैसे कोई भी डिसीज़ होती है तो फीवर होती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो हमें पता चल जाता है फीवर है ना। ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो एसटीडीज़ के, जो जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, इचिंग अराउंड द वेजाइना और द डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना फॉर वुमेन। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात होती है, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी का संकेत नहीं होता है। कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, उनकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है, और जो लोग अनप्रोटेक्टिव यूज़ करते हैं ऐसे ही हो जाते हैं, उनकी भी ये प्रॉब्लम होती है, जैसे इचिंग अराउंड द वेजाइना एंड द वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना फॉर वुमेन्स। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस फॉर मेन। ठीक है, पेन ड्यूरिंग सेक्स व्हेन यूरेटिंग। ठीक है, ये सारे एक होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में सबसे ज़्यादा मौत होती है लेडीज़ की, वुमेन्स की, जो हर दिन मतलब कि 8 वुमेन या फिर उससे हर एक सेकंड में 8 वुमेन की मौत होती है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कैंसर होता है। सर्वाइकल बहुत ही ईजिली हो जाता है, जैसे इचिंग होना, जैसे कि होता है एक नॉर्मल वे में डिस्चार्ज फ्लो अप होता है, बट एक होता है अदर वे में डिस्चार्ज फ्लो अप होना, कलर्ड वे में डिस्चार्ज फ्लो अप होना। ठीक है, फिर कि मेंस्ट्रुएशन की डेट आने से पहले ही पीरियड्स होने लगना। ठीक है, ये सारे सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, पेन इन पैल्विक एरिया, जैसे पैल्विक एरिया पेट हो गया, मैं पेट के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और जैसे बैक में हमारा हो गया, ये सारे पैल्विक रीजन होते हैं, यहाँ पे पेन होने लगता है। ठीक है, पेनलेस रेड सोर्स ऑन दी जेनिटल, जैसे कि रेड दाने निकलना। ठीक है, ऑन दी जेनिटल एरिया, एनस, टंग। ठीक है, जैसे मुंह में मुआ हो जाता है। ठीक है, टंक में, एंड दी गले में हो जाता है, हम कुछ खा नहीं पाते हैं। ठीक है, रैश ऑन दी प्लम एंड दी सोल्स। ठीक है, स्मॉल बिटलर्स दैट टर्न इनटू स्क्रैप्स ऑन दी जेनिटल एरिया। ठीक है, स्मॉल कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम अगर उनको रब कर देते हैं, खुजला देते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्क्रैप्स में बदल जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे? जेनिटल एरिया में। सॉलन ग्लैंड, फीवर एंड बॉडी एक, पूरा शरीर दर्द होने लगता है। फ्लश्ड कलर वर्ड अराउंड दी जेनिटल एरिया। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं इनके, जो एसटीडीज़ में जब होती है हमें, तो मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जब होती है तब हमें ये दिखने लगती है। बट इसमें ये नहीं है कि जैसे फ्लो ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम दी वेजाइना, जैसे वाइट डिस्चार्ज का फ्लो अप होता है गर्ल्स को, तो वो एसटीडीज़ में भी काउंट कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हो जाता है वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वो थोड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एसटीडीज़ क्या होता है, किसकी वजह से? पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एपिडेमिक प्रेगनेंसी, इनफर्टाइल, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एसटीडीज़। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है जो मैंने अभी बता चुकी है। एबॉर्शंस, गंदे तरीके से एबॉर्शंस किए जाते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा मूवीज़ में या फिर रियल में भी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कैसे जो मतलब कि गरीब फैमिलीज होते हैं या फिर जो वैसे करके होते हैं, तो उनकी कितनी बेकार तरीके से सफाई के साथ एबॉर्शन नहीं किया जाता है, कुछ भी ऐसे ही वैसे कर दिया जाता है। ठीक है ना, उनको सही से टाँके दिए जाते हैं। ठीक है, स्टिल बर्थ मतलब बेबीज़ पे बेबीज़। ठीक है, ऐसे करके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एसटीडी। नाउ प्रिवेंशन एंड क्योर, अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं स्टडीज़ को? ठीक है, नाउ स्टडीज़ कैन बी प्रिवेंटेड, मैंने तो आपको बता ही दिया कि हाँ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम स्टडीज़ को। हम एक अच्छा सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें, बेस्ट इज़ कॉन्डम। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा। ठीक है, अब अननोन पार्टनर के साथ फिजिकली मत हो। ठीक है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, बहुत पार्टनर्स के साथ, और अननोन पार्टनर्स के साथ आप फिजिकल नहीं हो।
हो, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट, ठीक है, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग फिजिकल, ठीक है, जैसे मैंने भी बताया। इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्लियर डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर आप हो भी जाते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसे चांसेस हैं, तो आप एक अच्छे से डॉक्टर को भी दिखा सकते हो जब आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, क्योंकि हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना ज़रूरी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ एसटीडीज कैन बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स एक्सपेक्ट्स फ्रॉम। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताया कि एसटीडीज़ का अभी तक कोई इलाज नहीं है, बट मैंने बीमारियां बताई थी, हेपेटाइटिस बी, जेटिस एंड HIV मतलब एड्स, ठीक है। इनको क्या करता है कि इनका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना है। अगर ये बीमारी एक बार हो जाती है तो पूरी लाइफ ख़त्म, मतलब कि ये क्रॉनिक डिसीज़ होती है, एक्यूट डिसीज़ नहीं होती है, क्रॉनिक डिसीज़ होती है, ठीक है। बट कुछ ऐसी वो एसटीडीज़ होती हैं जो एंटीबायोटिक खाने से या फिर कि टैबलेट्स लेने से ठीक हो जाती हैं, ठीक है। ये था एसटीडीज़ के ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होता है कि फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, ट्राई कर रहे हो बट प्रेगनेंसी किसी को कंसीव नहीं हो पा रही है, वो चाह रहा है फिर भी। तो इनफर्टिलिटी इज़ द फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर इंटरकोर्स विदाउट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनफर्टिलिटी कब होती है, जब आप मतलब कि फ़िज़िकल हो रहे हो विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव के, फ़िज़िकल हो रहे हो, 1 साल से ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, बट आप प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी को हटाने के लिए कितने मेथड्स यूज़ करेंगे। अब आप देखो कि आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, बेबी पाने के लिए, मदर बनने के लिए कितनी सारी चीज़ें बनी हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, जब देखो जब हम एक कॉन्ट्रासेप्टिव, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए फिज़िकल हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं बेबी को, बट फिर भी हमारा बेबी नहीं हो रहा है, हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या होते हैं, ठीक है, रीज़न इसके इंपॉर्टेंट है याद करना। फिज़िकल, ठीक है, फिज़िकल डिसीज़ होना, ड्रग्स होना, कुछ लोग साइकोलॉजिकल ऐसा प्रॉब्लम होता है किसी की बॉडी में, ठीक है, कि वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग को अंदर से ही ऐसे क्रोमोसोमल डिसीज़, हार्मोनल गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाते, तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, ठीक है। ट्रीटमेंट बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट बने हैं जो आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी को कंसीव कराते हैं, जैसे कि व्हेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग, स्ट्रेस आर इन्वॉल्व, ट्रीटमेंट इज़ एम्ड एट रिमूविंग और रिड्यूस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी हार्मोनल गड़बड़ी होती है, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, या फिर ऐसे सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनको कम करना। इफ़ सर्जिकल एंड हार्मोनल मेथड्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस ट्रीटमेंट टू इनफर्टाइल कपल्स, देन दे हैव टू रीस्टोर टू स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स कॉल्ड एज दी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी दवाई भी खा चुके हैं, ट्रीटमेंट भी करा चुके हैं, बट फिर भी क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक टेक्निक होती है, एक ट्रिक होती है, उसको क्या बोलते हैं, ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर क्या होता है कि आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी को कंसीव कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये भी बहुत टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कि आपने इसका ऐड भी देखा होगा, इंदिरा विन ऐसे करके कुछ टीवी पे ऐड आता है, कि शायद ये आता है, मुझे याद है इंदिरा करके कुछ नेम है उसका, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको बोला ना आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, तो ये कहते हैं बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर होती है, ठीक है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद हम वुमेन की बॉडी के अंदर वो चीज़ रख देते हैं तो वो डेवलप कर जाती है, बट इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, बहुत ज़्यादा मनी भी, कॉस्टली भी बहुत होता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप ये देख भी रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। What type of infertility may be helped by IVF, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसी, मतलब कि इनफर्टिलिटी हो तभी हमारी IVF जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो हेल्प करेगा। absent fallopian tube और ट्यूनल डिसीज दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड सक्सेसफुली बाय सर्जिकल
मैट्रिसेस, ठीक है। तो ऐसी वुमेन्स जो होती हैं जिनमें मतलब फेलोपियन ट्यूब नहीं होता है या फिर कुछ डिसीज़ होती है, ट्यूनल डिसीज़ होती है, जिसकी वजह से सर्जरी भी करा ली, सब कुछ करा लिया, फिर भी उनका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाते, तो वहाँ पे हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या करता है, हेल्प करता है। अ मेल फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू इनफर्टिलिटी इन विच स्पर्म काउंट और मोटाइल आर लो, अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, मेल फैक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होता है इनफर्टिलिटी में, ठीक है। टू अकॉम्प्लिश प्रेगनेंसी एज द रिजल्ट ऑफ IVF सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व। अब IVF के अंदर आप देखो, ठीक है, IVF के अंदर इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टिमुलाइजेशन, रिवाइट्रल, फर्टिलाइजेशन, प्लेसमेंट, ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में क्या आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी को हम कंसीव कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टिमुलाइजेशन में ऑफ द ओवरी टू प्रोड्यूस्ड सेवरल फर्टिलाइजेबल ऑक्टेट्स, मतलब एग को प्रोड्यूस्ड करना, ठीक है, मतलब कि आर्टिफिशियल जो ओवरीज के बाहर जो आर्टिफिशियल होती है उसको एग्स को प्रोड्यूस्ड करना। रिट्राइवल क्या होता है, ऑक्टेट्स फ्रॉम द ओवरी थ्रू द वेजाइना, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ऑक्टेट्स एंड कल्चर ऑफ द एम्ब्रियो इन द IVF लेबोरेटरी, जैसे आपने अभी फिगर में देखा था। फर्टिलाइजेशन सब कुछ क्या कराते हैं, बाहर कराते हैं। जब वो पूरा फर्टिलाइज्ड हो जाता है, पूरा उसका मेकअप हो जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, तब वो वुमन की बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है। और जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसी तरह से फिर वो कंटिन्यू कर दिया जाता है ना। फिर प्लेसमेंट क्या होता है, द एम्ब्रियो इनटू यूट्रस, यूट्रस में रख दिया जाता है। IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी फिर जैसे कंसीव करते हैं उसी तरह से फिर वो नॉर्मली हो जाता है। तो द फर्टिलाइज्ड एग्स आर ग्रोन फॉर 2 days एंड ट्रांसफर्ड एट 2-8 सेल स्टेजेस, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी गैमा इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं, गैमा इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या आपको नेम से ही पता चल रहा होगा इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है, ठीक है। तो गिफ्ट इज़ अ वेरिएशन ऑफ IVF, ठीक है, जैसे IVF होता है वैसे ये भी होता है, विच कैन बी यूजफुल इफ फेलोपियन ट्यूब आर नॉट ब्लॉक्ड, ठीक है, ठीक है। आज जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि IVF कब यूज़ होता है, जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड होता है और कि ट्यूनल डिसीज़ होती है, तब IVF यूज़ होता है। बट गिफ्ट कब यूज़ होता है, जब फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, ब्लॉक नहीं होती है, कोई ट्यूनल डिसीज़ हो रखी होती है, इस वजह से। तो स्पर्म्स आर एग आर इंट्रोड्यूस इन द फेलोपियन ट्यूब सो दैट द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नेचुरली इन द वुमेन्स बॉडी रेदर देन आउटसाइड एज इन IVF। जैसे आपने देखा कि एक IVF की लेबोरेटरी में जाके फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके बाद उसको यूट्रस में सेटअप कर देते हैं। बट इसमें क्या होता है, नेचुरली जैसे हमारा प्रेगनेंसी होती है नेचुरली उसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब में ये क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, मतलब कि ओवरी और स्पर्म को मीटअप कराते हैं वहाँ पे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराते हैं। और फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में बताओ, ठीक है, क्योंकि ये जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव वाला एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बताया था, ठीक है। तो जैसे कि इसमें ये सब कुछ बॉडी के अंदर ही कराते हैं गिफ्ट में, वैसे ही IVF में सब कुछ बाहर कराते हैं। द सक्सेस रेट इज़ हायर देन IVF एज इम्प्लांटेशन इज़ मोर लाइकली टू अकर, ठीक है। तो सक्सेस रेट किसके हैं, गिफ्ट के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू IVF, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, विच इज़ मोर सक्सेसफुल देन अदर, ठीक है। तो आपको ये MCQs में पूछा जा सकता है ना। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है, ZIFFs कंबाइंस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ये क्या होता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अभी आपने पढ़ा था कि फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, ठीक है, गैमेट फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कॉम्बिनेशन को हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं। एग आर स्टिमुलेट एंड कलेक्टेड यूजिंग IVF मेथड्स एंड देन फिक्स्ड विद स्पर्म इन दी लेबोरेटरी, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि एग्स आर स्टिमुलेट एंड कलेक्टिंग यूजिंग IVF मेथड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्स को वैसे ही कराते हैं जैसे कि हमने पूरा IVF वाला मेथड यूज़ करते हैं, फिर इसको स्पर्म के साथ मिक्स कर देते हैं। एग्स को जो एग्स रिलीज़ होते हैं उनको स्पर्म के साथ कैसे कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं लेबोरेटरी में। देन फर्टिलाइज्ड एग आर देन
रिटर्न टू फैलोपियन ट्यूब्स व्हेन दे विल कैरीड इनटू यूट्रस, ठीक है, अब वापस ये यूट्रस में सेटअप कर देते हैं जैसे कि हमने किया था, ठीक है। द गोल इज़ फॉर जायगोट टू इम्प्लांट इन द यूट्रस एंड डेवलप्ड इनटू अ फीटस, ठीक है। अब जब इसका गोल क्या होता है कि ये जायगोट के टू इम्प्लांट कर देता है, वहाँ से प्लेसेंटा वगैरह सब कुछ होने लगता है और फिर ये क्या कर जाता है, एक फीटस में बदल जाता है। फॉर गिफ्ट एंड ZIF अ वुमन मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शनल फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एक जैसे कि 2 पाइप होते हैं इधर इधर से, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर में, ठीक है, वैसे ही उसमें से दोनों में से एक क्या होना चाहिए, वो ट्यूब काम करना चाहिए, तभी ये हो पाएगा, ठीक है, तभी ये गिफ्ट और जिफ्ट पॉसिबल होगा, वरना तो IVF ही होगा फिर, ठीक है। Then now what is artificial insemination? AI is the process by which sperm is placed into female vagina, especially into cervix, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें sperm को हम कहाँ रखते हैं, फीमेल की वेजाइना में रखते हैं ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है, और टर्न इनटू फीमेल्स यूट्रस फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रेग्नेटिंग द फीमेल बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स रेदर देन बाय सेक्शुअल इंटरकोर्स। सेक्शुअल इंटरकोर्स में क्या होता है कि वो बिल्कुल वैसे करते हैं, बट इसमें क्या होता है कि ये स्पर्म को किसी भी एक स्पर्म को, मतलब कि किसी भी मैन के स्पर्म को लेते हैं और वुमेन की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो वेजाइना होती है, जो सर्विक्स होते हैं, वहाँ पे जाके उसको मीटअप करा देते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर प्रेगनेंसी को वो वुमेन कंसीव कर सकती है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब नाउ ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ एडवोकेटेड फॉर मैन विथ पुअर मोबिलिटी एंड लो, ठीक है, जैसे कि ये वुमेन में कोई प्रॉब्लम हो तब ये नहीं होता, जब कोई मैन होता है ऐसा जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है, जो स्टेराइल होता है, ठीक है, जिसकी टेस्ट्यूज रूडिमेंट्री होती हैं, वर्कअप नहीं करती हैं, ठीक है, तो उनके और या फिर कुछ स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर मोटर ज़्यादा जल्दी से मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, लो स्पर्म ज़्यादा मात्रा में स्पर्म नहीं बनते हैं, थोड़े मात्रा में बनते हैं, तो उसके लिए ये क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अगर वुमेन के अंदर है कुछ तब ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिर्फ अगर मैन स्टेराइल होता है या फिर मैन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तब ये हमारा काम करता है AI, तब हमें रिक्वायरमेंट करती है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी मैन के स्पर्म को लेते हैं और फीमेल की वेजाइना, ठीक है, फीमेल्स की वेजाइना में सर्विक्स जो होता है वहाँ पे जाके उसको सेमिगेशन करा देते हैं, मतलब मिक्सअप कर देते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर।